नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल टारगेट। अपने YouTube चैनल आपका भी तो है, आपका और अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के लेक्चर से यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितने बाकी बचे क्वेश्चंस हैं, मतलब जितने और तरह के क्वेश्चंस होते हैं लीनियर इक्वेशन के, आज मैं आपको वो सॉल्व कराने वाला हूं और आज इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नए लेक्चर में नई क्लास नया चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नेम होगा, क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख करके लाया हूं, जिससे आपका समय न वेस्ट हो, है ना। तो आइए बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। और आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ें एक बार। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन बहुत गहराई से पढ़ा, अध्ययन किया और कुछ लोग करने भी लग गए होंगे, बढ़िया बात है। आइए, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, आइए हम उनको समझाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। कब? रिड्यूस होना मतलब घट गया। कब? जब उसकी लेंथ हम रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट। जब हम लेंथ को 5 यूनिट घटा देते हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो जो एरिया में फर्क पड़ता है वो क्या पड़ता है कि 9 स्क्वायर यूनिट वो कम हो जाता है। ठीक, आइए आगे क्या कह रहा है। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट। अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं, ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ाते हैं, तो एरिया क्या करता है? 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो उसकी वास्तव में लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, आपको ये बताना है। आइए, जो आपसे पूछ रहा है उसी को लेट कर लीजिए। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड breadth of rectangle BY। ठीक, आपने लेंथ को x मान लिया, ब्रेड्थ को y मान लिया, तो बच्चा एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू वाई। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया जो है वो 9 यूनिट कम हो जाता है। कब? जब हम लेंथ को 5 यूनिट घटा देते हैं। तो लेंथ बेटा x थी, हमने इससे 5 घटा दिया, और ब्रेड्थ क्या है? 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो y में हमने 3 को जोड़ दिया। अब इनके द्वारा जो एरिया बन रहा है वो पहले वाले एरिया से 9 कम है। आई बात समझ में? आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? देखो, एक्स वाई माइनस 9, आप पहले x का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू 3x माइनस का 5y माइनस 15। ठीक, आप एक काम करो, माइनस का 15 इधर ले आओ, तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक, आप 3x माइनस 5y इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेबू 6। ठीक, आपकी ये पहली इक्वेशन बन के आ चुकी है।
किसी को कोई दिक्कत? एक साइड का केस आपने सॉल्व कर लिया है। आगे क्या बोल रहा है, अगर हम लेंथ को 3 बढ़ाते हैं, इंक्रीज लेंथ बाई 3, एक्स हमने x+3 कर दिया, और ब्रेड्थ को हम 2 यूनिट बढ़ाते हैं, तो ब्रेड्थ हमने 2 यूनिट बढ़ा दी। तो जो एरिया में चेंज पड़ता है बेटा, इन दोनों से बना हुआ ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पहले वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा होगा। ये केस बन रहा है। यहां भी आप इसी तरह इसको सॉल्व करो, xy प्लस 2x प्लस का 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हो 2x प्लस 3y 67 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, 67 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक, यहां से देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। हाँ सही है, जाओ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपने इक्वेशन क्रिएट कर ली। अब आपको तो पता है तरीका क्या होता है, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन तैयार करने के बाद सिंपल आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। 3x प्लस माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 60 प्लस 3y है बेटा, प्लस 3y इक्वल टू 61। मैं कहूँगा आप x के कोफिशिएंट सेम कर लो, तो इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। 3 से 6 बनाने में आपको पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, यानी 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, और नीचे 6 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 183। ठीक, आप देख पा रहे हो दोनों के साइन सेम है, तो आप इनके साइन पलट दीजिए। आप साइन पलटोगे 6x 6x कैंसिल हो जाएगा, इसको देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 19y, और इनको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 171, और आप इनको कट करोगे तो y इक्वल टू निकल के आ जाएगा 9। y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक, अगर बेटा y की वैल्यू 9 है तो इस इक्वेशन में y रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2x प्लस 3 इंटू 9 इक्वल टू 61, 2x प्लस 27 इक्वल टू 61, 2x इक्वल टू 61 माइनस 27, 2x इक्वल टू, इनको माइनस करो क्या हो जाएगा, 34। ठीक, 2 से 34 काटोगे तो x इक्वल टू 17 आ जाएगा। यानी लेंथ बच्चा, लेंथ जो होगी वो होगी 17 सेंटीमीटर, वो इस 17 यूनिट, इस सेंटीमीटर मीटर वाला कुछ नहीं दिया, 17 यूनिट। और जो ब्रेड्थ होगी बेटा वो कितनी कितनी निकल के आई है, y की वैल्यू 9 यूनिट। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, नोट कर लो, ऐसे लगेगा ये क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हमने वहां से एक इक्वेशन तैयार की, दूसरे में जैसे बोला वहां से एक इक्वेशन तैयार की, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दी है। यही सिंपल आपको इस क्वेश्चन में करना था, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिंपल यही काम करना होता है। ठीक है, नोट करो आराम से। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया, अच्छे से समझा होगा, आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो एक ये वैरायटी होती है क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन की। अब इसमें रेक्टेंगल है, आपसे हो सकता है ट्रायंगल पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है स्क्वायर पे क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है पैरेललोग्राम पे आ जाए। तो मतलब एक्स वाई जेड एरिया से रिलेटेड या वॉल्यूम से रिलेटेड किसी भी तरह से रिलेट करके क्वेश्चन आता है, तो सिंपल आपको आपके माइंड में यही होना चाहिए कि हमको इक्वेशन तैयार करनी है। इक्वेशन तैयार हो जाएगी तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका पता है। ठीक है, तो एक वैरायटी ये है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वैरायटी में आपको लेकर के चलते हैं, वो कैसा क्वेश्चन होता है आपको दिखाते हैं।
दिल थाम के बैठिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या है? अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट द रेट ऑफ अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट at the rate of a person invests some amount at the rate of 12% simple interest, 12% simple interest, ठीक, and some other amount at the rate of 10% at the rate of 10% simple interest. At the rate of 10% simple interest. He received yearly interest. He received yearly interest. He received yearly interest of rupees 130. ठीक. If he had interchanged the amount, if we had interchanged the amount invested, he would have received rupees 4 as more interest. ठीक है. How much amount did he invest at different rate? How much amount did he invest at different rates? ठीक. आपका ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. कैसे करोगे मैं आपको समझा देता हूं. एक आदमी है, वो कुछ पैसा, सम अमाउंट, कुछ पैसा 10% सिंपल इंटरेस्ट पे और कुछ पैसा 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है. ठीक है. और ही रिसीव्ड ईयरली, वो एक साल में जो इंटरेस्ट पाता है वो 130 रुपए पाता है. ठीक. उसके बाद क्या कह रहा है? इफ वी हैड इंटरचेंज द अमाउंट. इंटरचेंज का मतलब जो उसने पैसा 12% में इन्वेस्ट किया था और जो पैसा 10% में इन्वेस्ट किया था उसके प्रिंसिपल को बदल देना. मतलब 10% वाला प्रिंसिपल अब 12 वाले में लगा दें और 12 वाला प्रिंसिपल 10 में लगा दें. अगर वो अमाउंट उसने इंटरचेंज कर दिया तो उसको 4 रुपए ब्याज ज्यादा मिल जाता. पहले कितना मिल रहा था? 130, और अब कितना मिल जाएगा? 4 रुपए बढ़ के 134 रुपए. ठीक है, 134 रुपीज. अब हमको क्या बताना है कि उसने किस रेट पे कौन सा पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है. ठीक है. आपसे जो पूछा है आपको वही पता नहीं है क्योंकि वही पूछ रखा है. ठीक है. आप उसको सिंपल लेट कर लो. लेट द अमाउंट invest at the rate of 12%, at the
रेट ऑफ 12%, बी एक्स। हमने माना बाबू जो एक्स रुपीज थे वो उसने 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सेम इसी तरह लेट द अमाउंट इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10% बी वाई रुपीज, और वाई रुपीज उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए। तो एक साल के बाद अगर बात करें बेटा तो आपको एक्स का 12% मिल जाएगा इन्वेस्ट के रूप में, एक्स का 12% मिलेगा और वाई का 10% मिलेगा, और आपको टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 130 रुपीज, यही तो मिल रहा है। एक साल बाद आपको एक्स का 12% मिल गया, वाई का 10% मिल गया, टोटल कितना मिल गया 130 रुपीज। आप देखोगे परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाता है, प्लस यहां से भी आप परसेंटेज हटाओगे ये हो जाएगा 10y अपॉन 100 इक्वल टू 130 हो जाएगा। आप सिंपल क्या करो, देखो 12x प्लस 10y अपॉन 100 हो जाएगा, ये इक्वल टू 130 हो जाएगा। ओके, यहां मत काटना। अब आगे देखो 12x प्लस 10y इक्वल टू इस 100 को यहाँ भेज दो तो ये 13,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करो, इससे 2 कॉमन करोगे तो ये 6x बन जाएगा, ये 5y बन जाएगा, और जो 2 कॉमन किया था इस पर डिवाइड लगाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 130 का आधा होता है 65, और 2 जीरो और आ जाएंगे, और ये जो इक्वेशन बनी बेटा ये इक्वेशन आपकी पहली बन गई। आपने एक इक्वेशन क्रिएट कर ली, ठीक है ऐसे। अब आगे क्या कह रहा है, इफ वी हैड इंटरचेंज द अमाउंट, अगर वो अमाउंट को बाबू चेंज कर दे, मतलब जो एक्स वाला जो 12% में एक्स रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब वो एक्स रुपीज 10% में इन्वेस्ट करेगा, ठीक। और जो y वाला 10% में इन्वेस्ट किया था अब वो y 12% में इन्वेस्ट करेगा, तो अब उसको कितना ब्याज मिलेगा, पहले 130 मिल रहा था अब 134 हो जाएगा, 130 रुपए में उसको 4 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व करोगे बाबू तो 10x अपॉन 100 प्लस 12y अपॉन 100 इक्वल टू हो गया 134, ठीक। यहां से इसी तरह सॉल्व करोगे 10x प्लस 12y अपॉन 100 इक्वल टू 134, ठीक। आप क्या करो, सिंपल इसको यहां भेज दो, 10x प्लस का 12y इक्वल टू 134 और 2 जीरो लग जाएंगे। आप यहां से 2 कॉमन करोगे तो 5x प्लस 6y इक्वल टू, इसको आधा कर दो कितना हो जाएगा बताओ, करके बताओ 6700 आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी 2 बन गई, 2 इक्वेशन बन गई, कौन कौन सी, 6x प्लस 5y इक्वल टू 6500 और 5x प्लस 6y इक्वल टू 6700। आपको बात समझ में आई, ठीक, आई कि नहीं आई। आपने 2 इक्वेशन क्रिएट कर ली, पहली और दूसरी। अब आपको सिंपल इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो भी बताते हैं आपको इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। आप इसको नोट कीजिए फिर इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि, ठीक है। इक्वेशन बनाना आपको समझ में आया, ओके। आप इसको नोट कीजिए फिर आगे समझाते हैं। चलिए चलिए फटाफट करिए, चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया, अच्छी बात है। आप देखो जो आपके सामने इक्वेशन है 6x
प्लस 5y इक्वल टू 6500 और है 5x प्लस 6y इक्वल टू 6700। मैंने आपसे बोला था जब ऐसी इक्वेशन आपको मिले तो आप सिंपल पहले इन दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बना लो। क्या आ जाएगी 11x प्लस 11y, इनको ऐड करोगे 0 0 7 5 12 की कैरी 1 6 और 6 12 1 13। आप यहां से 11 कॉमन करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू, आप इसको 11 से काटोगे बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1200 आ जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 बोल दो। ठीक, आप एक बार इनको माइनस कर लो, ये ऐड वाला केस था, ये सब्सट्रैक्ट वाला है। आप इनको माइनस करो, आप इसको माइनस करोगे बेटा तो x आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो माइनस का y आ जाएगा, और इसको माइनस करोगे बेटा माइनस का 200 आ जाएगा। आएगा, आएगा कि नहीं? और आपकी ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन 4 बन जाएगी। आप थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपसे देखो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, बट आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं होगी, इस चीज में अब आप श्योर हो जाओगे। माइनस का 200, आप देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे 1000। ठीक, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 500। इस x की वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन में रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 500 प्लस y इक्वल टू 1200, y इक्वल टू 1200 माइनस 500, तो y इक्वल टू आ गया 700। ठीक, y इक्वल टू क्या आ रहा है 700। ठीक है, यानी रुपीस इन्वेस्ट at the rate of 12%, सिंपल इंटरेस्ट को SI लिख रहे हैं, B कितने रुपीस है 500 रुपीस। ठीक, आंसर है ये आपका। और रुपीस इन्वेस्ट एट, या अमाउंट इन्वेस्ट लिख सकते हो, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% SIP 700 रुपीस। ठीक है, आपको बात तो क्लियर कट समझ में आ गई, क्वेश्चन में क्लैरिटी है, किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत, आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको हर एक चीज समझा रखी है, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन को समझा करके आपको एक चीज समझाना, ये सबके बस की बात नहीं होती है बेटा। ठीक है, आपको पूरे लेक्चर, आप मेरा पूरा लीनियर इक्वेशन का टॉपिक देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि आपके स्कूल में कितना पढ़ाया गया है और मैंने आपको कितना पढ़ाया है, कितने तरीके के टाइप वाइज आपको कराया है, सब तरीके के क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं कराए हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इंक बहुत ज्यादा बेकार आई है इस बार। मिश्रा जो तुम इंक लाए हो ना, गुस्सा दिला रहे इस बार, अगली बार उस दुकानदार को टोकना। पैसे वापस लेके आना उससे, ठीक है, कह दो मेरे साथ देख लो वीडियो में कैसे साफ कर रहे हैं, साफ ही नहीं हो रही है ना, परमानेंट वाली दे दिया था क्या, उसको दिखाना जाके मेरा वीडियो। ठीक है, चलो फाइनली रफ हो गया,
आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्या है? फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, in which angle A is equal to 2x minus 1 degree, 2x minus 1 degree, angle B is equal to y plus 5 degree, angle C is equal to 2y plus 15 degree, 2y plus 15 degree, and angle D is equal to 4x minus 7 degree, 4x minus 7 degree। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन हमने लिख करके बताया। आपको इसके चारों एंगल निकाल के बताने हैं। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे बताइए। देखो हम बताते हैं आपको सिंपल, ठीक। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिनके आमने सामने के एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे बेटा अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A और एंगल C का जो सम होगा, एडिशन होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंगल ए बेटा कितना है? 2x माइनस 1 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है? 2y प्लस 15 डिग्री। और इनका आप यहां लिख भी लो, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इन दोनों एंगलों को जोड़ोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। आप इनको सिंपल ऐड करो, 2x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखोगे 2x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको सॉल्व करो, 2x 2y इक्वल टू 14, इसमें माइनस कर दोगे 166 डिग्री। 2 कॉमन कर लो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 166। 2 से इसको बेटा कट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 83। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नेम दे दो। आ गई बात समझ में? अच्छा, जिस तरह एंगल ए और एंगल सी का सम 180 है, इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी जो एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, इनका भी सम 180 डिग्री होगा। यहां से आइए एक इक्वेशन तैयार करते हैं। तो एंगल बी जो है वो y प्लस 5 डिग्री है, ठीक है। और जो एंगल डी है वो 4x माइनस 7 डिग्री है। और इनका सम बेटा 180 डिग्री है। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, आइए आप देखो इसको ऐड करो बेटा, तो y प्लस 5 प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखोगे 4x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 4x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस वाई इक्वल टू इधर का ये चला जाएगा उधर, तो 182। और ये इक्वेशन देखो इक्वेशन 2 बन जाएगी। आपको सिंपल इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 83 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। आप देख रहे हो इनके केवल साइन बदलने पड़ेंगे, कोफिशिएंट सेम है, तो आप प्लीज इनका साइन बदल दो। इसको माइनस करोगे तो बेटा माइनस का 3x आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। और इसको माइनस करोगे बेटा तो आ जाएगा माइनस का 99। x की वैल्यू बेटा यहाँ से
33 आ जाएगी। अगर बाबू x की वैल्यू 33 है तो किसी एक इक्वेशन में ला के रख दो, जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 33, x 83 सॉरी, x की वैल्यू 33 प्लस वाई इक्वल टू 83, y निकालोगे बेटा तो 83 माइनस 33, तो y इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 33 और y की वैल्यू आ गई 50। अब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ठीक है, आपको इस पे वैल्यू रखनी है। एंगल A कितना है, 2x माइनस 1 है, तो 2 इंटू एक्स बेटा कितना है, 33 है, 33 माइनस 1, यानी आप अलग अलग पहले सॉल्व कर लो, ऐसे मत करो, अलग अलग कर लो, ठीक है। इधर से सॉल्व करते उधर टोटल आंसर लिख देंगे। एंगल ए बेटा कितना है, 2x माइनस 1 डिग्री, 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे 33 माइनस का 1, यानी 66 माइनस 1 इक्वल टू 65 डिग्री एंगल ए आ गया। एंगल बी कितना है, y प्लस 5 डिग्री, y की वैल्यू बेटा है 50 और प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल सी बेटा कितना है, 2y प्लस 15 डिग्री, 2y प्लस 15 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 50 प्लस 15 डिग्री, ये हो जाएगा 100 प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 115 डिग्री। एंगल डी की बेटा बात करें अगर, तो ये कितना है, 4x माइनस 7 डिग्री, 4x माइनस का 7 डिग्री, देखो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 33 माइनस 7 डिग्री, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 कैरी 1 132, ठीक है, माइनस 7 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है। एंगल एक बेटा आप देखो वहां से बताओ कितना आ गया है, 65 डिग्री। एंगल बी कितना आया है, 55 डिग्री। एंगल सी कितना आया है, 115 डिग्री। और एंगल डी कितना आया है, 125 डिग्री। आपको आपके आंसर अगर चेक करने हैं तो आप ए और सी को जोड़ो, 180 बना रहा है, बी और डी को जोड़ो, ये भी 180 बना रहा है, मतलब आपके द्वारा निकाले गए आंसर 100% सही है। ऐसे लगेगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते थे, ठीक है। और इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के जो एंगल दिए गए हैं इनमें पुट कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सफलतापूर्वक ये क्वेश्चन हो गया है, इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं।
तो बेटा जो अगला क्वेश्चन है नोट कीजिए। 1 मिनट में जरा एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है। अ मैन सोल्ड, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। अ मैन सोल्ड a chair and a table together, a chair and a table together for rupees 1520, ठीक है, thereby making a profit of, thereby making a profit, thereby making a profit of 25%, ठीक है, on the chair, on the chair and 10% on the table, and 10% on the table, ठीक है, by selling them together, by selling them together, by selling them together for rupees 1535 यानी 1535 rupees would have a profit, he would have a profit, he would have a profit 10% on the chair, 10 he would on the 10% on the chair and 25% on the table, 25% on the table, on the table, ठीक है, find the cost price of each। आया क्वेश्चन समझ में? नोट एक बार रीड करो, आ जाएगा क्वेश्चन समझ में सभी लोग, ठीक है, नोट करो और इसको रीड करो। रीड करो, मैं हटाऊं सामने से, ठीक है। सभी लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, क्या करना है समझ गए होंगे, जो नहीं समझे आइए समझा देते हैं, ठीक है। बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, ठीक। देखो, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर रुपीज 1520, एक आदमी बेचता है एक चेयर को और एक टेबल को, दोनों एक साथ बेचता है, तो वो 1520 रुपए में बेचता है, जिसपे वो प्रॉफिट कमाता है चेयर में 25% का और टेबल में 10% का वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में जितना ज्यादा हम बढ़ा के बेचेंगे वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक। अच्छा, बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर, अगर हम उसको 1535 रुपए में बेचते हैं तो क्या वो क्या करता है, 10% जो प्रॉफिट है वो चेयर में कमाता है और 25% टेबल में कमाता है। तो हमको उनके कॉस्ट प्राइस बताने हैं, मतलब जब 1520 रुपए में बेचता है तो वो चेयर में 25% कमाता है, टेबल में 10% कमाता है, ठीक है। अगर वही कुर्सी और टेबल, चेयर और टेबल को 1535 रुपए में बेची जाती है तो जो चेयर है वो 10% के प्रॉफिट में बिकती है और जो टेबल है वो 25% के प्रॉफिट में बिकती है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको?
तो हमको इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। आइए जो बताना है पहले उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बी एक्स एंड टेबल बी वाई। चेयर को x मान लिया, टेबल को y मान लिया। ठीक, आगे देखो केस 1 पहले, ये पहला केस है और हम केस 2 बना रहे हैं। 2 केस हमने बनाए। देखो क्या क्या, अगर देखो चेयर की बात मैं करूंगा, चेयर और ये है टेबल। अगर बेटा मैंने चेयर को पहले वाले केस में देखो 25% प्रॉफिट में बेचा, यानी एक्स में, एक्स तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, एक्स में मैंने 25% एक्स का मैंने प्रॉफिट कमाया है। आई बात समझ में? एक्स जो है वो तो उसका चेयर का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का मैंने 25% एक्स का कमाया हुआ है। ठीक, अच्छा अगर मैं टेबल की बात करूं, टेबल की कॉस्ट बेटा वाई है और इस पे मैंने 10% वाई का प्रॉफिट कमाया है, तब जाके ये 1520 रुपए में बिकी है। इसकी वैल्यू 1520 रुपए है। ठीक, सिंपल वे में समझ में आया। आप परसेंटेज हटाओगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, आने दीजिए कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 1520। इसको कट करो, इसको कट करो, कितना हो जाएगा? x प्लस 1/4x प्लस y प्लस 1/10y इज इक्वल टू 1520। ठीक, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा बेटा 5x/4। ठीक, प्लस ये कितना बन जाएगा बताओ? 11y/10। ठीक, इज इक्वल टू 1520। ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लो, आ जाएगा बेटा 40। ये इसको करोगे तो बन जाएगा 50x प्लस 44y इक्वल टू 1520। ठीक है, आगे देखो, आप इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? 50x प्लस 44y इज इक्वल टू, इसका इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 2 हो जाएंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 की कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 बना लो। हालांकि और इसको आप छोटा कर सकते हो, मैं छोटा करके यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इससे कितना कॉमन ले सकते हो बताइए? 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बन जाएगा 25x प्लस 22y और ये कितना हो जाएगा? 30400। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आई? आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए केस 2 में चलते हैं। केस 2 कहता है कि अगर हम चेयर में 10% का प्रॉफिट लें तो चेयर का कॉस्ट प्राइस बेटा x है, x का मैंने 10% प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, प्लस टेबल में 25% का प्रॉफिट कमाए तो टेबल की जो कॉस्ट है वो है y रुपीज, प्लस मैंने 25% जो है वो y से कमाया। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट हुआ जाके बेटा वो 1535 हो गया। आप सिंपल इसको इसी तरह सॉल्व करो। x प्लस 10/100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25/100 इंटू वाई इक्वल टू 1535। 0 0 25 से 100 कट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/10x प्लस y प्लस 1/4y इक्वल टू 1535।
35। ठीक, आप इसको सॉल्व करोगे तो 11x/10 प्लस 5y/4 इक्वल टू 1535 हो गया। आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये बन जाएगा, एलसीएम लो 40। ठीक, और ये देखो 44x प्लस कितना हो जाएगा 50y इक्वल टू 1350, ये ठीक है। आप ऐसा करो, यहाँ से 2 ऑलरेडी पहले से कॉमन कर लो, मैं सिंपल वे बता रहा हूँ। ये 22x प्लस का 50y इक्वल टू 1535 अपॉन 40 था। इस 40 को यहाँ काट के 20 कर लो, 20 का उधर मल्टीप्लाई करा लो, तो 22x प्लस यहाँ बन जाएगा बेटा 25y आ जाएगा। हाँ 25y, ठीक है। 22x प्लस 25y, इसका इस पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 का 0 पहले मैंने लिख दिया, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ये हो गया। और ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन 2 बन गई। आपके सामने दो इक्वेशन बन गई हैं, कौन कौन सी? 25x प्लस 22y इक्वल टू 30400, और दूसरी इक्वेशन है 22x प्लस 22y इक्वल टू 30700। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनी है, नोट करिए। आपको इक्वेशन आगे सॉल्व करवा देते हैं। सभी लोगों ने नोट कर लिया? आइए इसको रफ करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। आपको सिंपली x और y की वैल्यू निकालनी है। आप इक्वेशन सॉल्व करिए, ठीक है। टाइप 4 वाली इक्वेशन बन रही है ये, उसी से आप इसको सॉल्व करिए, बढ़िया इजी हो जाएगा। आपके सामने जो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, ये टाइप 4 से आप इनको सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व होंगी। टाइप 4 मतलब जब ऐसी इक्वेशन दिखाई दे आपको, तो आपको मैंने कहा था एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 47x प्लस 47y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो 0 0, 7 में 4 ऐड करोगे 11 का कैरी 1 0 0 0, और जो कैरी था वो, ठीक है। और 3 और 3 6 हो गया, 6 1 1 0 0, 6 1 1 0 0, ठीक है। आप यहां से 47 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 1 1 0 0, तो x प्लस वाई बाबू कितना हो जाएगा? 6 1 1 0 0 अपॉन 47। 47 से इसका डिवाइड लगा लो, कितनी टाइम्स जाएगा बताओ, कितनी टाइम्स जाएगा? पहले आप देखो 61 है, नीचे 47 है, एक टाइम ले जाओ, 1 आ गया। कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। 14 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 141। 141, 40 का 3 बार करोगे तो 120 होगा, और 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 21 होगा। 120 और प्लस 21 141, यानी ये 3 बार जाएगा और फिर 2 जीरो रह जाएंगे, तो 2 जीरो आ गए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1300 आ गई। ये इक्वेशन आपकी थर्ड बन जाएगी। और मैंने कहा आप इनको एक बार माइनस करो, माइनस करोगे बेटा तो ये देखो 3x माइनस का 3y इक्वल टू, माइनस करोगे तो 300 आ जाएगा। 3 कॉमन कर लो, x माइनस का y इक्वल टू 300,
3 से इस 300 को काटोगे तो x माइनस का y इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गई। ओके, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। x प्लस वाई इक्वल टू 1300, x माइनस का y इक्वल टू 100। आप सिंपल इनको ऐड करो तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए आपस में। 2x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करोगे तो 1400। 2 से इसको काट दो बेटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 700। ठीक, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। 700 है x की वैल्यू, प्लस y इक्वल टू 1300। तो y इक्वल टू 1300 माइनस 700, तो y इक्वल टू आ गया बेटा 600। y इक्वल टू आ गया 600, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर जो कि हमने x माना था वो है 700 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बाबू जो हमने माना था y वो है 600 रुपीज। ठीक है, ये दोनों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आइए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन में बेटा चलते हैं, इसके बाद इस क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, इस क्लास को, इस चैप्टर को, दोनों को ओवर करेंगे। इंक बिल्कुल बेकार है इस बार। मेरे हाथ देख रहे हो, काले पड़ गए बिल्कुल, है रफ कर करके। इस हाथ को भी देख लो, और ताकत तो देख ही रहे होगे आप कितनी लगानी पड़ रही है। कोई बात नहीं बेटा, एक क्वेश्चन और रह रहा है। और देख लो। चलो आइए क्वेश्चन लिख दें जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा 8 men and 12 boys। क्वेश्चन है 8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys can finish a piece of work, can finish a piece of work in 10 days। ठीक है, while 6 men and 8 boys, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days, can finish it in 14 days। ठीक है, find the time taken, find the time taken, find the time taken by one man and
डेट बाय वन बॉय एंड डेट बाय वन बॉय alone to finish the work, alone to finish the work, alone to finish the work। समझ गए बेटा? ये लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है, इसका ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं ना, इससे बाहर आपको कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आएगा एग्जाम पे। ठीक है, आप इसको नोट करो, आपको फिर बताते हैं। समझो, पढ़ो इसको, क्या क्वेश्चन बोल रहा है हर एक चीज समझो। ठीक है, सभी लोगों ने समझा, क्वेश्चन पढ़ा। आइए इसको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा और क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है बेटा 8 आदमी और 12 बॉयज, 8 मैन और 12 बॉयज किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और 6 आदमी और 8 बॉय उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन एंड दैट ऑफ वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। तो हमको वो समय बताना है, क्या समय बताना है, जो एक आदमी या एक लड़का, एक आदमी कितना समय लेगा इस पूरे काम को करने में, ठीक है, और एक लड़का कितना समय लेगा इस पूरे काम को करने में। ठीक है, तो आइए जो चीज पूछ रहा है उसी को लेट करते हैं हमेशा। आइए इसको भी लेट करते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन alone to finish the work be x। हमने आदमी के द्वारा फिनिश करने वाले समय को x मान लिया। सेम इसी तरह आप वन बॉय alone to finish the work in x डेज आएगा, ठीक, और वाई डेज। ठीक है, समझ में आया? अच्छा बेटा, जब एक आदमी उस पूरे काम को एक्स डे में कंप्लीट करेगा तो वन मैन वन डे वर्क, एक आदमी का एक दिन का वर्क कितना होगा बेटा? अगर पूरा काम एक है, अगर बेटा पूरा काम एक है और एक आदमी उसको x दिन में पूरा करेगा तो एक दिन का काम कितना निकल के आएगा? पूरे काम में आप जितने दिन में पूरा किया उससे आप डिवाइड लगा दो तो एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। ठीक, आपको ये बात तो समझ में आ गई? अच्छा बेटा, जब एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? 8 मैन वन डे वर्क, 8 मैन का एक दिन का वर्क निकाल लो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 8/x, हम आपसे खुश हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह आप इसको समझो, वन बॉय वन डे वर्क, अगर एक लड़के का एक दिन का काम कितना होगा? बेटा पूरा काम तो 1 है और ये y दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम 1/y। ठीक, लड़के कितने हैं? 12 लड़के हैं, तो 12 लड़कों का काम अभी केस फर्स्ट के लिए है, ठीक है, तो ये 12/y। आई बात समझ में? अगर एक दिन 8 आदमी का एक दिन का काम 8/x है और 12 लड़कों का काम एक दिन का काम 12/y है और ये पूरा काम 10 दिन में किए हैं, तो हमने दोनों के काम में 10 का मल्टीप्लाई करा दिया तो इनके द्वारा किया गया कार्य वो निकल आया जो कि हमने माना है 1 है। ठीक है, पूरा काम इतना था, जिसको 8 आदमी एक दिन में इतना काम करते थे, 12 लड़के एक दिन में इतना काम करते थे, जिसको हमने दोनों का काम जोड़ के 10 दिन दोनों लोग काम किए उसको
10 का इंटू कराया है तो टोटल काम के बराबर इक्वल करा दिया, टोटल काम 1 था। ओके, आपको बात यहां से ये चीज समझ में आई। आप यहां से कैलकुलेट करना चाहोगे तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं मेथड बता रहा हूं, सिंपल मेथड। ठीक है, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो 80/x प्लस 120/y इक्वल टू 1। ठीक है, आपने ये कर लिया। ओके, आइए अब देखो वो क्या कहता है, 6 men and 8 boys कैन फिनिश द वर्क इन 14 days। अगर 6 आदमी, तो 6 आदमी का बेटा काम क्या हो जाएगा एक दिन का, 6 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 6/x हो जाएगा। और 8 बॉयज हैं तो 8 बॉयज का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 8/y हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी अगर 6 आदमी एक दिन में 6/x काम करेंगे, ठीक, और 12 लड़के एक दिन में 8/y काम करेंगे, और ये दोनों लोग मिलकर के 14 दिन काम किए हैं, कितने काम को पूरा करने में, एक काम को पूरा करने में। आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा 84 अपॉन, कितना हो जाएगा 84 अपॉन x और प्लस 112 अपॉन y इक्वल टू 1। हो गया, हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए, हो जाएगा कि नहीं, हो गया। आप यहां से लेट कर सकते हो, ठीक है, लेट कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेट कर लो 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। ठीक है, आपको मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिख दूँ बताओ, इधर लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको लोग लिखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 80u प्लस 120v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन पहली हो जाएगी। ठीक है, और वो वहां से इक्वेशन क्या बन रही है, 84u प्लस 112v इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी दूसरी हो जाएगी। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अच्छी बात है, चलो नोट करो, फिर आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। साइड हट जाए, चलो ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया। ठीक, आइए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन को। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। इससे हमको x और y की वैल्यू निकाल करके लानी है और बस वहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। मैंने बेटा जितना पढ़ाया है ना आपको, आपकी एनसीईआरटी में भी इतना नहीं है जितना मैंने इसको डीप में पढ़ा रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी से मैं बहुत अच्छी बुक आपको पढ़ाता हूँ, आर डी शर्मा की। ठीक है, उससे बहुत तगड़ा लेवल में आने आपको लीनियर इक्वेशन का पढ़ा रखा है। और बोर्ड एग्जाम में तो आपका फिर भी एनसीईआरटी से आएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम तो आपका फिर भी एनसीईआरटी से आएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर बेटा मानो ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। थोड़ा सा वैल्यूज बढ़ी है ये, 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1 और 84u प्लस 112v इज इक्वल टू 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। लगाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन कौन लगाएगा, रहने दो, अच्छा ना लगाओ। आप एक काम करो, मैं एक तरीका आपको बता दूं, उस तरीके से कर लो। क्या आप इनका उसी तरह एलसीएम लेकर सॉल्व करो।
ठीक, एलसीएम क्या आएगा 80 और 84 का, 84 का एलसीएम कितना आएगा? अरे फटाफट से निकाल लो, ओरल नहीं निकल पा रहा है तो निकाल लो आराम से भाई। 42, 2 से करोगे 20 और 21, 3 से करोगे 20 और 7, 2 से करोगे 10 और 7, ठीक है, एक बार और 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। 7 5 जा 35, 2 जा 70, 72 जा 140 और 42 जा 420 और इसके 2 जा 840 और 842 जा 840 इंटू 2 1680, 1680। ठीक, अब 1680 ऊपर बनाना है, यहां भी बनाना है, तो क्या करोगे आप? 1680 ऊपर बनाने के लिए देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, और 24 आपको 80 बनाना है। ठीक है, आप सिंपल में क्या कर सकते हो बताओ? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 और 40 2 जा 80। क्या क्या बच जाएगा? 3 और 7, 3 और 7 मतलब आपको ऊपर 21 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, ठीक है, तब वो 1680 बनेगा। और नीचे आपको क्या कराना पड़ेगा? 84 है ना, तो देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 84। क्या क्या बच गया? 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। आपको इस पर 20 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में और आराम से सॉल्व हो जाएगी। यही चीज करा लो, आपको आसान रहेगा, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी भयानक मेथड आपको पड़ जाएगा। ठीक है, मत करो वो। आप देखोगे 1680 u प्लस आप इसका 21 का इस पे कराओगे तो 21 का डायरेक्ट टेबल आता है ना आपको, 21 का 0 में कराओगे 0, 21 का 2 में कराओगे 42 का 2, 4 कैरी 21 बन जाए 21 और 4 25। ये हो जाएगा v इक्वल टू 21। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1680 u प्लस 0 224, ठीक है, v इक्वल टू 20। आप इनके साइन चेंज करोगे, क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा, इसको बेटा माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 0 से 0 0, 2 से 4 जाएगा नहीं, 12 से 4 माइनस करोगे 8, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 0। ये हो गया बेटा v इक्वल टू, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, तो v बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 1/280। और v आपने क्या लेट किया था? 1/y को, ये आ गया 280। ठीक, और आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे बेटा तो y बराबर आ जाएगा 280। y की वैल्यू 280 आ गई, 280 आ गई। ओके, आप क्या करो, v की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, वहां से आप u की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वो एलसीएम मैं रफ कर रहा हूं, u की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, आप किसी भी एक इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दो, वहां से u की वैल्यू निकाल लो। हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, 80u प्लस 120v इक्वल टू 1। ठीक है, v की वैल्यू बेटा हम यहाँ पर रख देंगे, कितनी है? 1/280 इक्वल टू 1। ठीक है, देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये इक्वेशन उठाई थी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 80u 1 माइनस ये 12/28, 80u इक्वल टू एलसीएम लोगे बेटा 28, 28 में से 12 माइनस करोगे तो हो जाएगा 16, 16 से ये 5 काटोगे तो 5u इक्वल टू 1/28,
u इक्वल टू 1/28 इंटू 5, u बराबर बेटा 1/40 हो जाएगा ये। और u आपने लेट किया था 1/x इक्वल टू 1/40, रेसिप्रोकल करोगे तो x बराबर 140 मिल जाएगा। ठीक है, यानी एक आदमी अकेले पूरे कार्य को x दिन में करता था, x की वैल्यू बेटा आई है 140, यानी 140 डेज लगेंगे एक आदमी को पूरा काम करने में। अगर एक बॉय की बात करें तो y दिन में करता था, y की वैल्यू आई है 280, तो 280 डेज में एक बॉय अकेले पूरे काम को फिनिश कर सकता था। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही था आपका क्वेश्चन। सभी लोगों ने नोट कर लिया, आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, 14 से 15 तरह के सवाल आपको करा रखे हैं। आप इनकी घर में प्रैक्टिस इस तरह से और रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप अपना अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर इस ऐसा तैयार कर लो कि आपसे कोई लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है प्यारे बच्चों, आज से यह चैप्टर खत्म होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से कॉन्फिडेंस लाइए मैथ पर, लीनियर इक्वेशन चैप्टर पर। ठीक है, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।